मिलेगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अंडर एस्टिमेट मत करिए। कुछ ऐसे कैमरा पर्सन से मेरा आग्रह है कि सब अपनी जगह पे आ जाए, कृपया करके अपनी जगह पे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भाजपा कार्यालय पर पहुंच चुकी हैं अपर्णा यादव। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आज बीजेपी की सदस्यता हासिल करने जा रही हैं अपर्णा यादव, और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज आखिरकार यादव परिवार की बहू अपर्णा यादव बीजेपी का दामन थामेंगी, और मंच पर आप देख रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं, और अपर्णा यादव आखिरकार आज बीजेपी की सदस्यता हासिल करने जा रही है। तो एक बड़ा झटका यहां, और देखिए जहां उप मुख्यमंत्री भी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, और दिल्ली में ये कार्यक्रम हो रहा है जहां तमाम बीजेपी के प्रदेश और केंद्र के बड़े नेता मंच पर मौजूद हैं, और अपर्णा यादव बीच में बैठी हुई हैं। अपर्णा यादव आज समाजवादी पार्टी को छोड़ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने जा रही हैं, और अब से कुछ ही देर में इनका ये संवाद भी शुरू हो जाएगा। और अपर्णा यादव इस मंच से क्या कहेंगी, आखिर क्या कारण देंगी वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का, ये बहुत अहम रहेगा। हालांकि काफी दिनों से ये लगातार खबरें तैर रही थी कि अपर्णा यादव जल्द ही बीजेपी को ज्वाइन करेंगी, लेकिन यादव परिवार की ओर से और समाजवादी पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं दी गई थी। हालांकि जब ये सवाल अपर्णा यादव से और भी लोगों से पूछा गया कि आखिर क्या पुत्रवधू अपर्णा यादव जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रही हैं, और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी हम लोगों के मध्य हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव मौर्य जी हम लोगों के मध्य हैं। श्री दयाशंकर जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया के सह संयोजक संजय मयूख जी हम लोगों के मध्य हैं। सबसे पहले मैं आदरणीय स्वतंत्र देव जी और केशव मौर्य जी से आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की पर्ची अपर्णा जी को देकर पार्टी के अंदर उनको शामिल करने की विधिवत घोषणा करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाल बहुत भाजपा परिवार में स्वागत। तो भाजपा परिवार में स्वागत हो चुका है अपर्णा यादव का। मुलायम सिंह यादव के बड़े बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है अपर्णा यादव, जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता हासिल कर ली है। स्वतंत्र देव सिंह और इस वक्त उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी में दिल्ली में ये सदस्यता ग्रहण की गई है। की बहू अपर्णा यादव आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और कारण क्या है, उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश सपा के शासन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है। पूरा मेरठ, सहारनपुर, शामली, गाजियाबाद इस बेल्ट का और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ब्रज प्रथम और द्वितीय चरण का चुनाव है। और सपा के शासन में गुंडागर्दी और गुंडागर्दी को इतना महत्व दिया जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई बेटी या कोई बेटा या किसान सुरक्षित नहीं रहता है। 5 बजे वो अपना दरवाजा बंद कर लेता था। यदि कोई व्यक्ति किसी को छेड़ देता था, यदि पुलिस गिरफ्तारी कर लेती थी तो मियां जान का फोन आ जाता था। यानी सपा के शासन में अखिलेश यादव की नहीं चलती थी, केवल आजम खान की चलती थी, और एक आतंक का माहौल था। अपर्णा को शुरू से लग रहा है कि केंद्र में आदरणीय मोदी जी, राज्य में योगी जी, एक अच्छा सुशासन है, कानून का राज है और ये राज रहना चाहिए। इससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी में 2 ही काम है, संगठन का विस्तार और कार्यकर्ता का निर्माण, कि आगे
बढ़कर ठीक ढंग से नेतृत्व करे और पार्टी का विस्तार हो। मैं पुनः हृदय से स्वागत करता हूं अपर्णा जी का, और पार्टी में आने से पार्टी का कद बढ़ेगा और पार्टी का सम्मान बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय केशव मौर्य जी से आग्रह करूंगा कि वह भी इस अवसर पर अपने विचार रखें। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू श्रीमती अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनी हैं। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत करता हूं। मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि निश्चित तौर से श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू होने के बाद भी समय समय पर आपने जो अपना विचार आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से रखा है, वह विचार सदैव से मुझे उनका भाजपा ही लगता था कि वो भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए उपयुक्त एक मातृशक्ति के क्षेत्र में नेत्री हैं। बहुत दिनों से चर्चा के बाद आज उन्होंने यह फैसला लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनेंगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश और प्रदेश का विकास हो रहा है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए कीर्तिमान की ओर ले जाने में सफलता अर्जित की है, यह सारे विषयों को ध्यान में रख करके शामिल होने वालों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। उसी के क्रम में आज अपर्णा जी आई हैं। मैं उनका स्वागत करते हुए यह भी कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं, और उनको इतना लंबा समय भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरा भी नाम पहली सूची में आया, लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है। जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम कि हमने ये शुरू किया है, और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। यह जान करके मुझे आश्चर्य हो रहा है, लेकिन इस समय मैं इस बात को ना करके मैं अपर्णा जी का भाजपा परिवार में स्वागत करता हूं, और भाजपा परिवार में आकर के उनको बहुत मैं मानता हूं प्रसन्नता हुई होगी। वह आदरणीय बालूनी जी हमारे अभी बताएंगे, वो अपने विचार को संक्षेप में यहाँ रखेंगे भी। धन्यवाद। अपर्णा जी से आग्रह है कि जो मीडिया के साथी उनको संबोधित करें। सर्वप्रथम यहाँ पे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है, और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ, और यही कहूँगी कि
जो भी कर सकूंगी अपनी क्षमता से करूंगी। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपर्णा यादव ने अब सदस्यता हासिल कर ली है बीजेपी की, और ये तस्वीरें जहां समाजवादी पार्टी के लिए भी बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। और जो बात केशव प्रसाद मौर्य ने बोली है कि अखिलेश यादव अपने परिवार में ही स्वीकार्य नहीं हैं, और साथ ही कुछ सियासी आरोप भी लगाए हैं कि जहां उन्होंने विकास की गंगा बहाई वहीं से वे चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। और खुद अपर्णा यादव ने कहा है कि वे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की योजनाओं से और उनसे शुरू से ही प्रभावित रहे हैं, और अब उन्होंने इसी से प्रभावित होकर ये पार्टी की सदस्यता हासिल की है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और बड़ी खबर, जहां मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं प्रतीक यादव, उनकी बहू अपर्णा यादव अब बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका है। यादव परिवार की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। हालांकि ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में वे शामिल होंगी बीजेपी में, लेकिन सीएम यहां नहीं पहुंचे। लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में अपर्णा यादव ने अब पार्टी की सदस्यता हासिल कर ली है। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के स्वतंत्र देव सिंह भी मंच पर मौजूद रहे, और उन्होंने, अपर्णा यादव ने ये कहा है कि वे हमेशा से प्रभावित रही हैं सीएम और पीएम से, और इसी के चलते अब ये पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और पार्टी को अब मजबूत किया जाएगा। तो दिल्ली में पीएम मोदी के काम से हमेशा प्रभावित रही हूं, कहा अपर्णा यादव ने। मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूं। दिल्ली में पीएम मोदी के काम से वे हमेशा प्रभावित रही, ये मंच से अपर्णा यादव ने कहा है। तो ये बड़ी तस्वीर, आज की सबसे बड़ी तस्वीर इसे कहा जा सकता है, जहां यादव परिवार को और समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका है। अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। इससे पहले जहां बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के कई कैबिनेट मंत्री और विधायकों को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया गया था, लेकिन एक बड़ी सेंधमारी इसे यादव परिवार में और समाजवादी पार्टी में देखा जा सकता है। अपर्णा यादव शामिल हो गई हैं बीजेपी में। तो अपर्णा के पिता अरविंद सिंह बिष्ट एक पत्रकार रहे हैं। क्या अपर्णा यादव का परिचय है ये भी आप जान लीजिए। मां अंबी बिष्ट हैं और साल 2011 में प्रतीक यादव से अपर्णा की शादी हुई थी। प्रतीक यादव की पत्नी हैं अपर्णा यादव। मुलायम सिंह यादव के बड़े बेटे हैं प्रतीक यादव। मुलायम की दूसरी पत्नी साधना यादव की बहू है अपर्णा यादव। 1 जनवरी 1990 को उनका जन्म हुआ। प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव अब बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। और मंच से जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बात कही कि अखिलेश यादव अपने परिवार में ही स्वीकार्य नहीं है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां वाकई आज समाजवादी पार्टी की चिंता बढ़ गई होगी एक बड़ी सेंधमारी के रूप में। भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म लड़ेंगे, लेकिन वो कहते थे कि हमने विकास किया है, और अगर आपने विकास किया है तो सीट को चुनने में इतना देरी क्यों लगा रहे हो, और ऐसी सीट क्यों नहीं चुन रहे हो जहां आपने विकास किया है? क्यों ऐसे सुरक्षित इलाके की ओर भाग रहे हो जहां से आपको जीत करके नहीं आना है? मैं यह मानता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी भाजपा की लहर से भयभीत हैं, और 2022 के विधानसभा चुनाव में सुरक्षित ठिकाना तलाशने में अधिसूचना जारी होने के बाद इतना समय लगा दिया। धन्यवाद। तो केशव प्रसाद मौर्य को आपने सुना, जहां उन्होंने कहा है कि आखिर सुरक्षित सीट ढूंढने के लिए इतना समय क्यों लग रहा है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को, जिन क्षेत्रों में उन्होंने भरपूर विकास किया है, आखिर वहां से क्यों सीट का चयन नहीं कर पा रहे हैं अखिलेश यादव। ये बड़ा हमला डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बोला है। अखिलेश यादव कहते थे कि उनकी पार्टी ने विकास किया। अभी आजमगढ़ से सांसद हैं अखिलेश यादव, और पहली बार विधानसभा चुनाव भी अखिलेश यादव लड़ सकते हैं, लेकिन अपने लिए सुरक्षित सीट वे ढूंढ रहे हैं।